तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और ये रोज होने वाली हिंदी की क्लास का 11वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा है शब्द की परिभाषा। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सार्थक समुदाय होना चाहिए। तो क्या होगी परिभाषा? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार हैं? तो रूपांतर और व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला प्रकार होता है अविकारी शब्द। इसकी परिभाषा पूछ सकता है वो कभी भी आपसे 3 नंबर में। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अविकारी का मतलब नहीं होता है, तो उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द या अव्ययवी कहते हैं। समझ गए? मतलब लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि यहाँ, ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ, नीचे, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पुस्तक रखी, ठीक है, यहाँ रानी बैठेगी और यहाँ राजा बैठेगा, तो यहाँ शब्द पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। अब देख लेते हैं अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो एक क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है और विस्मय आदि बोधक होता है। तो टोटल कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार होते हैं अविकारी शब्द के। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, धीरे धीरे। तो इन पर क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं, दूसरी परिभाषा आती है विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूपों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो भैया सीधी सी संपत्ति सी वाले अविकारी शब्द क्या हो गए? सख्त लोंडे। और विकारी शब्द पिघल गए, है ना, प्लेन की विंडो सीट नहीं चाहिए इनको। तो विकारी शब्द में इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार होते हैं। हम आने वाली वीडियो में इन्हें पढ़ते रहेंगे। तो जैसे विकारी शब्द का उदाहरण देख लो, यह है अच्छा छात्र है। तो जहाँ पर जो अच्छा है ना, इस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा। लड़की के लिए बोलेंगे तो अच्छी हो जाएगा, छात्र भी छात्राएं हो जाएगी। समझ रहे? तो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। अब देख लेते हैं आगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो कुछ तद्भव शब्द क्या है? तेरस, ठीक है, तेरस का तत्सम शब्द था त्रयोदशी। संस्कृत से आए शब्दों को तत्सम कहते हैं। फिर आता है दही, दही का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द दधी। दूध, दूध का दुग्ध, ये तो आपको पता है, बस आपको दधी याद रखना, दही का। फिर पत्थर, पत्थर का तो आपको पता है प्रस्तर। जब हम अशोककालीन प्रस्तर अभिलेख पढ़ते हैं तो प्रस्तर शब्द का यूज़ करते हैं। फिर पाहन, पाहन का भी पता है, नवपाषाण काल। तो पलंग, ये याद करना है आपको, पलंग का क्या होगा? पर्यंक, ठीक है। अब रात को सोने से पहले याद रखना पर्यंक, हम पर्यंक पे जाके सोते हैं। फिर आता है पारिभाषिक शब्द, देख लेते हैं कुछ। तो बेन, बेन का होता है प्रतिबंध करना, आप जानते हो बहुत सारी पिक्चरों को बैन करा जाता है। बार, बार का मतलब होता है रुकावट, बार का मतलब रुकावट। बेस ईयर, बेस ईयर का होता है आधार वर्ष। हम जब इकोनॉमी में 2011-12 है ना हमारा आधार वर्ष। फिर आता है बिफोर साइटेड, बिफोर साइटेड मतलब पूर्व में जो कहा गया है, मतलब पूर्व कथित बातें। बेनिफिशियरी, ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी बेनिफिशियरी योजनाएं चल रही है, जैसे कि लाडली बहना योजना। तो उन्हें क्या बोलेंगे? लाभानुभोगी। बेनिफिशियरी का मतलब लाभानुभोगी। बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में IPL के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका? ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है ना। फिर अब देख लेते हैं कुछ मुहावरे। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब दुनियादारी का ज्ञान होना। तो ये इसको आप बिल्कुल करंट से जोड़ के कुछ सेंटेंस बना सकते हो कि युद्ध से संबंधित, जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा, तो फिलिस्तीन के युद्ध होने के बाद वहाँ के लोगों को आटे दाल का भाव मालूम हो गया, ठीक है। आड़े हाथों लेना, पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता को आड़े हाथों ले लिया। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल काम, कोई मतलब बेमेल काम। इरफान पठान बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा था, तो वो आधा तीतर और आधा बटेर होकर रह गया। अब देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द।
तो पहला पर्यायवाची तालाब, तो तालाब का जलाशय, ये आपको पता, सर होता है, हम बोलते हैं सरोवर। पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में है तो पुष्कर वो भी एक तालाब है। और ताल, बहुत सारी ताल होती ना, तो ताल। अब दूध, दूध का होगा अमृत, अमृत समान है। दुग्ध, ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। क्षीर, पेय, गोरस, ये तो आप बहुत बोलते हो। और पीयूष, पीयूष किसी दोस्त के नाम से याद रख लेना। फिर आता है दिन, वार, वार में क्या होगा, इतवार, बुधवार, दिवस, ये भी हम बोलते हैं दिवा। अगर राहुल सांस्कृतन की एक बुक आती है वो पढ़ोगे तो उसमें दिवा नाम का एक बहुत मजबूत कैरेक्टर है। वासर, धोसर और घो, ये कुछ पर्यायवाची दिन के हो गए। फिर आता है दुख, दुख का पर्यायवाची क्या होगा, शोक, संकट, संताप, पीड़ा, क्लेश और खेद। देव, देव का देवता, अमर, अमर है भैया देवता। सुर, सुरा का पान करते थे, दारू पीते थे और अमर थे। ये कुछ पर्यायवाची हो गए देव के। अब आगे देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द। पहला आता दिवा, दिवा भी मैंने बताया था, दिवा मतलब होता है दिन, ठीक है। और पर्याय विलोम क्या होगा, दिवा का रात्रि। धनुज का मनुज होगा, मनुष्य के समान। दृढ़, दृढ़ का मतलब विचलित, दृढ़ विश्वास रखो, और नहीं रखोगे तो विचलित होते रहोगे, आज यहाँ कल परसों कहीं। ध्वंस, ध्वंस का होगा निर्माण, जब बम विस्फोट गिरता है तो बिल्डिंग का क्या हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। द्रुत, द्रुत का क्या होगा, मंद। फिर दीर्घकाय का लघुकाय होता है। धृष्ट, धृष्ट क्या होता है, अरे बोलते हैं ना बहुत धृष्ट इंसान है, और वहीं कोई अच्छा इंसान बन जाएगा, क्या बोले, बहुत विनीत है भैया वो नेता। ध्रुत, ध्रुत मतलब नेगेटिव में ध्रुत है भैया, और उसका क्या होगा, सज्जन पुरुष से। निंदा, हम कई लोगों की निंदा करते रहते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म ने बोला निंदा मत करा करो। और स्तुति, कुछ लोग निंदा नहीं करते तो कुछ लोग स्तुति करते रहते हैं, चरण छूते रहते हैं। निर्मल, निर्मल का क्या होगा, मलिन, मलिन मतलब गंदा। तो आज हमने विलोम शब्दों और कुछ परिभाषा देख ली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर जाया करो, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। थैंक यू वेरी मच।